हमारी सोच पर निर्भर करती है। हम में से ज्यादातर लोग कम पैसे ही कमाते हैं क्योंकि हमारी सोच ही वैसी है। अगर हमें कल 5 लाख रुपयों की लॉटरी लग जाए, फिर भी हम 1 साल बाद फिर से पैसों की कमी में जीने लगेंगे। दूसरी तरफ अगर मुकेश अंबानी अपनी सारी संपत्ति खो दे, फिर भी वो कुछ सालों में अरबपति हो जाएंगे। तो इससे एक बात तो साफ है कि अगर आपको अमीर बनना है तो पहले अपनी सोच को अमीर बनाना होगा। अगर आप सोचते हैं कि सही नॉलेज और बिजनेस स्ट्रेटेजी से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो आप गलत सोचते हैं। आप भले ही इससे अच्छा पैसा कमा ले, लेकिन फिर भी आप कभी अमीर नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपकी सोच गरीब है। हम में से हर किसी की सोच अलग अलग होती है। मिलेनियर की सोच ज्यादा पैसा कमाने की होती है, जबकि औरों की सोच मध्यम या कम पैसा कमाने की होती है। हमारी सोच हमारे बचपन के माहौल पर निर्भर करती है। हम में से ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा थर्मोस्टेट लो है। जिनका थर्मोस्टेट हाई होता है वो अपने पैसों को इस तरीके से हैंडल करते हैं जिससे कि उनकी इनकम बढ़े, जबकि जिनका थर्मोस्टेट लो है वो ज्यादा पैसे आते ही उसे खर्च कर देते हैं। इसीलिए अगर आपको मिलेनियर बनना है तो आपको अपनी पुरानी सोच को छोड़ करके मिलेनियर की सोच को अपनाना होगा। हम पैसों के बारे में जो हमारे पेरेंट्स से सीखते हैं वही हमारी सोच बन जाती है। तो अब आप जान गए हैं कि हमारी सोच हमारी संपत्ति पर असर डालती है। हमारी सोच हमारे पेरेंट्स के व्यवहार से बनती है। अगर हम बचपन में अपने पेरेंट्स से पैसों के बारे में नकारात्मक बातें सुनते हैं तो हम पैसों के लिए वैसी ही सोच बना लेते हैं। अगर हम ये बातें सुनते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसा ही सारी समस्या की जड़ है, पैसों से हम खुशियां नहीं खरीद सकते, तो पैसों के लिए हम अपना नजरिया नकारात्मक बना लेते हैं। दूसरी तरफ अगर हम ये बातें सुनते हैं कि पैसों से हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम पैसों के लिए एक सकारात्मक नजरिया बना लेते हैं। तो इससे हम आसानी से पैसे कमा सकते हैं और आजादी की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। अगर हमें अपने पेरेंट्स की बात अच्छी नहीं लगती तो हम उनकी बात मानने से मना कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। भले हम बाहर से उनकी बातें न माने, लेकिन अंदर से हमारी सोच और पैसों के लिए हमारा व्यवहार हमारे पेरेंट्स के जैसा ही रहता है। इसीलिए अगर हमें वाकई में पैसे कमाने हैं तो हमें पहले खुद पर काम करना होगा। हमें अपनी सोच और व्यवहार को पूरी तरीके से बदलना होगा। हम अनजाने में ही अपने पेरेंट्स की तरह पैसे कमाने लगते हैं। हम भी अक्सर अपने पैसों को वैसे ही कमाते और खर्च करते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स किया करते थे। हर बच्चा ज्यादातर चीजें अपने परिवार से सीखता है। हम में से ज्यादातर लोग वैसे ही खाना बनाते हैं जैसे हमारी माँ बनाया करती थी। अगर कभी हम अपनी माँ से पैसे मांगते थे तो वो कहती थी कि अपने पापा से मांगो। इससे हमारी सोच बनती है कि महिलाएं घर नहीं चला सकती और पुरुष ही घर के मालिक होते हैं। अगर हमारे माता पिता वर्ल्ड वॉर 2 के समय रहे होंगे तो उन्हें पैसों की कमी महसूस हुई होगी। इसीलिए उन्हें हमेशा लगता है कि पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता और सिर्फ पैसा ही काफी नहीं होता। तो धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसी ही हो जाती है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स का व्यवहार था वैसा ही हमारा भी होता है। लेखक उदाहरण के तौर पर खुद की कहानी पेश करते हैं। लेखक के पिता एक बिल्डर थे और जब भी उनके पास कुछ पैसे आते तो वो किसी बिल्डिंग में अपने पैसे लगा देते और पैसों की कमी में जीने लगते। लेखक भी अनजाने में वैसी गलतियां करते रहे और सोचते रहे कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके पास पैसा क्यों नहीं रहा। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय उनकी सोच ऊंची नहीं थी। अगर हमें अमीर बनना है तो हमें पैसों से संबंधित पुरानी रस्मों को तोड़ करके दूसरी सोच को अपनाना होगा। अपनी सोच को बदलने से पहले खुद के बारे में सारी बातें जानिए। अगर हमें अपनी सोच को बदलना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी सोच और हमारा व्यवहार कैसा है। अगर हम खुद के अंदर बदलाव नहीं करेंगे तो कोई भी हमें बदल नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि अगर आप अमीर नहीं हो रहे हैं तो उसकी वजह है आपकी सोच। फिर आपको ये जानना होगा कि आपकी ये सोच कैसे बनी और क्यों आप ऐसे हैं। आप खुद से सवाल कीजिए कि आपके अंदर ये आदतें कहाँ से आई। क्या ये आपके पेरेंट्स से आई? उसके साथ ही आप दूसरा सवाल भी पूछिए, जैसे कि आप इस समय कितना पैसा कमा रहे हैं और उसे कैसे खर्च कर रहे हैं। तो आप अपनी सारी आदतों को लिखिए और ये पता कीजिए कि ये बातें कहाँ से आपके दिमाग के अंदर आई। जैसे कि ज्यादातर लोगों के पेरेंट्स कहते हैं कि हम ये नहीं खरीद पाएंगे। धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसी हो जाती है और हम भी उन्हीं की तरह वो बातें दोहराने लगते हैं। एक बार आपने इन सारी बातों का पता लगा लिया तो आपको खुद को बदलना है। बदलाव का दरवाजा हमेशा अंदर से ही खुलता है। अगर आप खुद नहीं बदलना चाहेंगे तो कोई भी आपको नहीं बदल सकता। खुद पर नजर डालने से आपको बहुत सारी जानकारी होगी।
आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं, वो बताता है कि आपकी सोच और आपके घर का माहौल कैसा है। अगर आपको खुद को बदलना है तो पहले खुद के बारे में जानिए। पुरानी सोच को नए आइडियाज और नई सोच के साथ बदलिए। अगर आपको एक कचरे के डब्बे को सजाने के लिए कह दिया जाए तो आप सबसे पहले उसके अंदर का कचरा निकाल करके उसे साफ करेंगे, फिर उसमें फूल और पत्तियां लगा करके उसे सजाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपको खुद को सजाना है तो पहले अंदर की पुरानी सोच को निकालना होगा। जो बातें हमारे अंदर है वो पिछले कई सालों से हमारे अंदर भरी जा रही थी। इन सभी से एक बार में छुटकारा नहीं पाया जा सकता। इसलिए आपको इस नई सोच को खुद से बार बार एक मंत्र की तरह कहना होगा, जिससे कि ये बातें आपके अंदर अच्छे से बैठ जाए। हम में से ज्यादातर लोग जब भी मॉल में कोई ऑफर देखते हैं तो हमारा दिमाग कहता है ये अच्छी डील है, इसे खरीद लो। हमें ना अपनी इस सोच को बदलना होगा। आपको खुद से कहना होगा कि अगर आप कर्ज में हो तो कुछ भी मत खरीदो, आपको ये आदतें बनानी होगी। हम अपनी आदतों से बनते और बिगड़ते हैं और ये आदतें बदलना बहुत मुश्किल है। अगर हमें कोई नई आदत बनानी है तो हमें उसे बार बार दोहराना होगा। आप हर शाम खुद से वो बातें कहिए जिससे कि आपकी सोच बदले। आप खुद से कहिए कि मेरी सोच अमीरों की है। इस तरीके से आप धीरे धीरे पुरानी सोच से छुटकारा पा सकते हैं और मिलेनियर बनने की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी किस्मत को खुद के हाथों में लेना होगा। अगर हाथों की लकीरों में हमारी किस्मत है तो हमारी किस्मत हमारी हाथों में है। इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये बातें समझनी होगी। आपको जानना होगा कि आप ही अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। गरीब लोग अपनी हालत के लिए हर उस शख्स को दोष देते हैं जिसे वो दे सकते हैं। वो सरकार, अर्थव्यवस्था या उनके बॉस को दोष देते हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग अपना काम अच्छे से करते तो वो अमीर होते। ज्यादातर गरीब लोगों को लगता है कि अमीर होना किस्मत में होता है। इसीलिए वो अपनी आधी सैलरी लॉटरी में लगा देते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि एक दिन उनकी भी किस्मत चमकेगी। गरीबों को लगता है कि उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो खुद को इस्तेमाल करवा रहे हैं। वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं और दूसरों को दोष देते रहते हैं। दूसरी तरफ अमीर ये जानते हैं कि उनकी हालत के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। वो ये उम्मीद ही नहीं करते कि एक दिन उनकी लॉटरी निकल जाएगी या एक दिन उन्हें खजाना मिल जाएगा। वो अपनी गाड़ी को खुद चलाते हैं। इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले अपनी गलतियों को समझिए। उन डील्स को लिखिए जो अच्छी नहीं थी और देखिए कि आपसे कहाँ गलती हुई। आप खुद से सवाल कीजिए कि क्या आप बहुत शॉपिंग कर रहे हैं। हर गलती से आप कुछ न कुछ सीखते हैं, लेकिन आपको पहले मानना होगा कि आपकी गलती थी। आप खुद में सुधार